इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में है और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी मुईशत को आगे लेकर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने बहुत सारे आलमी मालियाती इदारों से कर्जे लिए हुए हैं, उनकी शराइत हम नहीं मानेंगे तो डेफिनेट ये है कि फिर हमें कर्जे भी नहीं मिलेंगे और हमारी मुईशत भी तरक्की नहीं कर पाएगी। और आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को कर्ज देने की जो सबसे बड़ी और अहम शर्त रख रहे हैं आजकल वो यही रख रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाइए, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर पिछले 1.5-2 साल से जो अफरा तफरी मची हुई है, जो बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से जो फैसले किए जा रहे हैं मुईशत के हवाले से, इनको ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाइए। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपके जो आने वाले कर्जे हैं वो फिर हम कर्जे ना माफ करेंगे ना फिर हम आपको कर्जे देंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही वजह है कि अब इसके ऊपर जब काम किया गया है और फिर पाकिस्तान की जो सिविल इंटेलिजेंस हैं इदारे हैं, उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, उनकी जो बातें सामने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प है, वो बड़ी जबरदस्त है कि जी जब आलमी मालियाती इदारों का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर हैं जब उन्होंने इस चीज को फील किया, इस चीज को देखा है और पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन के हवाले से जिस तरह पुरजोश देखा है, तो जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खबरें सामने आई है, जो सर्वे सामने आए हैं हमारे इदारों के, वो बड़े दिलचस्प है, वो बड़े जबरदस्त है। और बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन होने जा रही है इलेक्शन के हवाले से, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, सिंध के अंदर क्या सिचुएशन होगी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, बलोचिस्तान के अंदर क्या होगी, केपी के अंदर क्या होगी, वो रिपोर्ट्स जो आई है वो बड़ी दिलचस्प है। हर सूबे के अलग अलग है और उस रिपोर्ट को सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगेंगे गया है हमारे पाक परवरदिगार, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ जुड़ा रखे और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले वक्त की सबसे बड़ी तब्दीली है, उसको खैर और आफियत से अंजाम तक पहुंचाए, ताकि पाकिस्तानी कौम जो पिछले 1.5-2 साल से मायूसी का शिकार है, उदासी का शिकार है, परेशानी का शिकार है, टेंशन का शिकार है, मेंटली टॉर्चर का शिकार है, उनको इन तमाम परेशानियों से उनकी जान छूटे और पाकिस्तान के अंदर वही सुनहरा दौर आए कि जो आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले चल रहा था। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये जो कहानी नाज़रीन मैंने आपको नाज़रीन ग्रामी आपको सुनाना शुरू की है कि किस तरह से अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं फिर उन्होंने जिस तरह से ये मुतालबा किया है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये उनको पता चल गया कि जी हम आलमी इदारों को धोखा किसी सूरत नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो काम है वो आज भी बड़े धड़ल्ले से जारी है। आज भी लोगों से पाकिस्तान तरीके के साथ छुड़वाने की कोशिश की जा रही है, छापे लग रहे हैं घरों के ऊपर, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। तो इन सब हालात के अंदर वो जो आलमी इदारों के साथ जो मुज़ाकरात थे वो उनके रुकने की बात भी सामने आई। जो आलमी इदारे जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर जो मुईशत है वो मजबूत नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी की एक हुकूमत है वो नहीं बन रही है, जहाँ पर जो आइन है उसको पामाल कर दिया गया है, जो कानून था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जो निगरान हुकूमत है जो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए 90 दिन आती है उसको 4 महीनों से ऊपर ले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने देखी और उसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं अब वो रिजल्ट्स बड़े दिलचस्प सामने आए हुए हैं। अब सिचुएशन ये नाज़रीन ग्रामी के अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर इलेक्शन की ताखीर के हवाले से खबरें एकदम से चलना शुरू हो गई थी। मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी यही कहा जा रहा था जी इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे। तो जब ये बातें आलमी इदारों तक पहुंची, जब ये बड़े उन ममालिक तक पहुंची जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं, वो उन इदारों तक पहुंची जो पाकिस्तान को फीड करते हैं, पाकिस्तान को कर्ज देके पाकिस्तान की मुईशत को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो उन्होंने फिर इसकी जो वजाहत थी फिर वो वजाहत मांगी और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो उस वक्त तक रुके रहेंगे जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे। तो फिर फौरी तौर पर आप देखिए कुछ फौरी तौर पर फिर IMF जब पाकिस्तान वफद पहुंचा था तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कब है, आपके 24 घंटों के अंदर इन्होंने फैसला करके बता दिया था जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब फिर दोबारा से पूछा गया कि जी ये जो इलेक्शन है इनका फिर शेड्यूल जो है वो शेड्यूल कब तक आ रहा है। तो शेड्यूल के हवाले से भी आप हैरत होगी आपको कि शेड्यूल के हवाले से भी बड़े पैमाने के ऊपर काम किया जा रहा है और इस हवाले से फिर जो रिपोर्टिंग है वो भी की जा रही है और आलमी इदारे कह रहे हैं कि फौरन से पहले आप लोग अपना ये जो तरीका वारदात है इसको खत्म कीजिए और फौरन से पहले साफ शफाफ इलेक्शन करवाइए। अब दूसरी तरफ जो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान है, अब वो कई मरतबा ये मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि जी 2 सूबे तो ऐसे हैं जहां पर अमन ही नहीं है, जहां पर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, जहां पर इलेक्शन करवाने के लिए सिचुएशन ही नहीं है, जहां पर रात को दहशतगर्द सड़कों पर निकल आते हैं, उनके पास बंदूकें होती हैं, वो आम शहरियों को घरों से नहीं निकलने देते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अब ये वाला कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसका ये कार्ड ठुस हो गया क्योंकि अब जो सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी रिपोर्टें भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं, वो भी अब इस हवाले से डिस्कशन कर रहे
ہیں, वो भी इस हवाले से जो बात है वो कर रहे हैं. और फिर दिलचस्प बात नाज़रीन करामी ये है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अब फाइनलाइज ये किया गया कि किसी न किसी तरीके से बल्ले को हटाया जाए. लेकिन बल्ले को हटाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उनके अंदर ये कहा गया कि जी केपी के अंदर जो नून लीग है उसके पास कोई एक सीट भी नहीं है. केपी के अंदर नून लीग एक सीट भी जीतने की पोजीशन में नहीं है. वहां पर नून लीग के इतने बुरे हालात हो चुके हैं, वहां पर नून लीग इतनी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है. उसके बाद वहां पर केपी के हवाले से बताया गया कि जी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो मर के वो एड़ी चोटी का जोर लगा लें, वो ऊपर से नीचे तक जोर लगा लें, वो अपने 10 साल पुराने 20 साल पुराने जो इनकी पार्टी को छोड़ गए थे, इनके रहनुमा छोड़ गए थे, इनके कारकुन छोड़ गए थे, उनके घरों में जाकर उनकी मिन्नतें तरले करें, तो उसके बाद भी वो 3 से ज्यादा सीटें केपी के अंदर नहीं ले सकते मौलाना साहब. यानी कि नून लीग जो है मौलाना वो केपी में बिल्कुल फारिग है और मौलाना भी सिर्फ 3 सीटें ले सकते हैं. फिर इसी तरह पंजाब के हवाले से भी ये बात सामने आई कि जी पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज कम अगर सारी धांधली भी कर ली जाए, 2 नंबरियां भी कर ली जाए, फ्रॉड भी कर लिया जाए, नवाज शरीफ को प्रो लाडला भी बना लिया जाए, तो भी 115 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी. और बड़ी मुश्किल से, बड़ा औखा, बड़ा जोर लगा के, बड़ी धांधलियां करके, 2 नंबरियां करके सिर्फ 25 सीटें जो हैं वो नून लीग को मिल सकेंगी. पंजाब के अंदर ये सिचुएशन चल रही है. और फिर उसके अलावा जो दीगर हैं वो यानी कि और पार्टियां या और आजाद लोग हैं वो जीत पाएंगे. इसी तरह जो बलोचिस्तान है वहां पर जो बाप पार्टी है जिसके अभी ये गोटे गिट्टे पकड़ते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वहां पर पहुंच के उनकी मिन्नत तरले करते रहे हैं, तो बाप पार्टी भी वहां पर एक सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है. शहरी इलाकों के अंदर पीटीआई बड़ी आगे है, जबकि जो सिंध है, सिंध के अंदर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका ग्राउंड है, उन्होंने वहां पर अपना वर्क भी पूरा किया हुआ है, जबकि सिंध के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वहां पर टूट फूट का शिकार है. वहां पर जितने भी अहम तरीन रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर, कराची के अंदर, वो पार्टी को छोड़ गए. किसी ने इमरान खान को गालियां दे दी, किसी ने 9 मई की मजम्मत कर ली, कोई किसी और पार्टी में चला गया. वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत नहीं हो पाई है उम्मीदवारों के हवाले से, लेकिन पब्लिक तो वहां की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत करती है, उसी को चाहती है. तो वो जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, ये जो सिचुएशन है ये बड़ी गंभीर है नवाज शरीफ के लिए, ये बड़ी गंभीर है नून लीग के लिए, ये बड़ी गंभीर है इनके सियासी मुस्तकबिल के लिए. और सियासी मुस्तकबिल जो है इनका वो बड़ा तारीख नजर आ रहा है, जबकि इमरान खान के लिए हर तरफ से नाम उठाया जा रहा है, हर तरफ से चर्चे हैं, हर तरफ से बल्ले बल्ले है, हर तरफ से हाहाकार है, हर तरफ से इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, हर तरफ से इमरान खान से चाहत का इजहार किया जा रहा है, हर तरफ से इमरान खान के लिए दुआएं की जा रही हैं, हर तरफ इमरान खान का नाम चल रहा है, हर तरफ इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है. तो ये जो सब कुछ है ये इन हालात के अंदर है कि जिन हालात के अंदर इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े गए हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, इमरान खान की बीवी, उसकी बहन के ऊपर इल्जामात लगाए गए, उसकी बीवी और इद्दत के मामलात को सड़कों पर लाया गया, कचहरियों में लाया गया, थानों में लाया गया, ये सब कुछ किया गया. इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी गई है, इसकी जिंदगी छीनने की 2 कोशिशें कर ली गई हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक एमएनएस एमपीएस थे उनके कारोबार बंद करवा दिए गए, उनको घरों से भागने पर मजबूर कर दिया. बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली जो आज तक अपने घरों में वापस नहीं आ पाए हैं, और जो आए हैं उन्होंने एक ही ऐलान किया कि जी हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं. इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने घरों में वापस आ सके, अपने बच्चों में वापस आ सके, अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको जारी रख सकें. तो ये सब कुछ जो है ये होने के बावजूद भी अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पाकिस्तानी कौम इतना ज्यादा चाह रही है, इतना ज्यादा पसंद कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि नून लीग दीवार से लग गई, टाटा बाय बाय हो गई, गुड बाय हो गई, टाइम फिनिश हो गई, इनकी बत्ती गुल हो चुकी है, इनका जो दिया था वो बुझ चुका है, और नून लीग अब आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकती. ये तमाम तर जो हकाइक है, इन हकाइक को सामने रखते हुए हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा. अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज से मोहब्बत करते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए. ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. और अगर आप हमें मजीद भी अखलाकी तौर के ऊपर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें इसी तरह कॉन्फिडेंस मिलता रहे, एतमाद मिलता रहे, और हम इसी तरह जो सेंसर्ड शुदा खबरें हैं, जो हमारे मीडिया ने 10 अरब की हड्डी मुंह में लेकर खबरें छुपाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, वो खबरें, छुपी हुई खबरें आप तक पहुंचाते रहें.